हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम हिंदी में संज्ञा, जिसे कि आप नाउन कहते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो संज्ञा आप जब बच्चों को सिखाएं तो एकदम से ये ना सिखाएं कि संज्ञाएं क्या हैं, उनके एग्जाम्पल देना शुरू ना करें। हिंदी जैसे कि बच्चों के लिए थोड़ी टफ पड़ती है, इसलिए आप उन्हें इंग्लिश की हेल्प लेते हुए, इंग्लिश का रेफरेंस देते हुए ही हिंदी में संज्ञा और उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल्स, उनकी वर्कशीट कराएं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संज्ञाएं होती क्या है, संज्ञा क्या है, व्हाट इज, जैसे हम नाउन सीखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे इसमें संज्ञा क्या होती है। इंग्लिश में तो हम जानते हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं बेटा व्हाट इज नाउन, तो वो फट से बोल देते हैं नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। वही चीज आपको हिंदी में सिखानी है, पर हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बच्चे पढ़ भी लेते हैं तो उनका मीनिंग आप उन्हें साथ साथ में समझाइए। जैसे किसी व्यक्ति का आप उन्हें मतलब साथ में लिख के बताइए। व्यक्ति मतलब बेटा पर्सन, वस्तु थिंग, जगह प्लेस, या फिर भाव यानी फीलिंग। ठीक है, इस तरीके से आप जब डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देंगे ना, तो बच्चों को उसे लर्न करने में बहुत आसानी होगी। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, जयपुर, मनोज, खुशी। अब यही चीज आप उन्हें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उन्हें कोई ड्राइंग दिखा सकते हैं, जैसे कि उनकी बुक में कोई भी ड्राइंग हो, या फिर आप उन्हें कोई स्टोरी पढ़ने के लिए दीजिए और बोलिए कि बेटा इसमें से जितने भी संज्ञा शब्द हैं आप छांट सकते हैं। जैसे ये वाली ड्राइंग आप देखिए, ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को दिखाकर, या कोई भी ड्राइंग, मेरे पास यही बुक थी अभी एट प्रेजेंट, तो मैंने फट से ये वाली दिखा दी। आपके पास उस समय जो भी बुक हो वो दिखा सकते हैं। बाहर का कोई सीन हो, पार्क में आप उन्हें ले गए हैं, मॉल में ले गए हैं, वहां की ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप उन्हें पूछ सकते हैं। अपने इर्द गिर्द जो चीजें हैं घर में वो पूछ सकते हैं। ऐसे करके आप प्रैक्टिकली उन्हें नाउन जैसे हमने सिखाए थे वैसे संज्ञा सिखाइए। कोई कहानी लिखी हुई आप दीजिए और बोलिए कि बेटा इसमें जो संज्ञा शब्द हैं आप उन्हें येलो कलर से अंडरलाइन कीजिए या पिंक से, तो उनको भी थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अब जब ये वाली चीज एकदम अच्छे से बच्चे कर लें, याद कर लें, और हिंदी उन्हें आप ओरली नहीं, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ हिंदी में बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो आप उन्हें एक या दो बार लिखवा कर भी ये जब डेफिनेशन देख लें, उसके बाद आप उन्हें भेद सिखाइए। जैसे कि छोटी क्लासों में तो सिर्फ संज्ञा ही होती है, उनके भेद नहीं होते, पर जैसे जैसे बच्चे थर्ड फोर्थ क्लासेस में जाना शुरू करते हैं उनके भेद भी आ जाते हैं, तो फिर आप उन्हें भेद सिखाइए। अब सबसे पहले भेदों की डेफिनेशन उन्हें एकदम से मत दीजिए। भेदों के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स देने हैं सबसे पहले, और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बच्चों को डिफरेंशिएट करने दीजिए, तब डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। जैसे कि संज्ञा के 3 मुख्यतः भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। आप इनको इंग्लिश में ही बच्चों को सिखाएं, उसके बाद हिंदी दें तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि बेटा व्यक्तिवाचक का मतलब सिंपल है, जो आप हिंदी में उसमें इंग्लिश में सीखते हो, प्रॉपर नाउन, ओके, स्पेशल नेम्स। जातिवाचक कॉमन नाउन, ओके, एंड भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स के लिए जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप उन्हें सिखा सकते हैं। फिर आप एग्जाम्पल दीजिए कि बेटा जैसे रमन, किरण, चंडीगढ़, मुंबई, आईफिल टावर, ताजमहल, ये सारी चीजें क्या है हमारी, दे आर द प्रॉपर नाउन, सो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद बुक्स, टेबल, हाउस, अम्ब्रेला, बॉयज, गर्ल्स, ये सारी चीजें क्या है, वो कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, जैसे लड़का, पुस्तक, और इसीलिए हम उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। शुरू में बच्चा अगर आपको इंग्लिश में एग्जाम्पल दे रहा है तभी भी आप चिंता ना करें कि ये तो रॉन्ग है, ये तो कैसे एग्जाम में लिखेगा, डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वो अच्छी बात है। उसके बाद वो अपने आप ही जब हिंदी का एग्जाम होगा, वो हिंदी में बहुत बार ऐसे नाम देखेगा या रीड करेगा तो वो हिंदी में लिख देगा। ठीक है, पर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा है। भाव से तो बच्चे वैसे भी जानते हैं कि फीलिंग्स, ठीक है, जैसे कि
कोई चीज कैसी लग रही है, कोई चीज को कैसा फील हो रहा है, क्या उसकी स्टेटस है, जैसे मोटा पतला, ठीक है। तो ये हो जाती हैं हमारी भाववाचक संज्ञाएं, जैसे कि सुंदरता, दुख, खुशी, हंसना, रोना, ये सारी चीजें, जिनको हम इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। अब जब बच्चा एक बार थोड़ा उनको इंग्लिश के साथ रिलेट कर ले, एग्जाम्पल्स देख ले, उसके बाद आप उन्हें हिंदी की डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक की क्या डेफिनेशन होती है। जो नाम शब्द किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु के विशेष नाम के बारे में बताते हैं। जो नाम शब्द का मतलब हो गया नाउन, मतलब संज्ञा। जो संज्ञाएं किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु के विशेष नाम के बारे में हमें बता रहे हैं, वो होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। जो नाम शब्द वस्तुओं अथवा प्राणियों, प्राणी में अब यहाँ पे आपके इंसान भी आ गए हैं, जानवर भी आ गए हैं और पक्षी भी आ गए हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो नाम शब्द वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमने पहले भी देखे हैं, साथ में भी जब आपसे कोई भी परिभाषा पूछे तो 1 या 2 एग्जाम्पल आप जरूर लिखें। नेक्स्ट हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जो नाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था मतलब स्टेट, अथवा यानी कि या मन के भावों के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसको आप सिंपल भी करके बच्चों को दे सकते हैं कि जो नाम शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों के बारे में, गुण, दोष या मन के भावों के बारे में या उनकी स्थिति कैसी है उसके बारे में बताते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था का मतलब होता है स्टेट, मतलब स्थिति। अथवा का मतलब होता है या। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपने बेटे को ये डेफिनेशन सिखाई थी तो उसका मेन प्रॉब्लम यहाँ था, अवस्था एंड अथवा। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मम्मा इसको मेरे को कैसे बोलना है और मैं इसको कैसे याद करूं। तो ऐसे कंडीशंस में आप बच्चों के लिए अथवा का मतलब हमें तो पता होता है कि या होता है, इंग्लिश में जिसे हम और कहते हैं, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि बुक में जो वर्ड टू वर्ड ही हम डेफिनेशन को लर्न कराएं। नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है भाववाचक संज्ञा के लिए कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती है ना, उनका खुद का कोई ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो हेल्प लेकर ही बनी होती हैं। जैसे कई बार तो वो जातिवाचक संज्ञाओं की हेल्प लेती हैं, कई बार सर्वनाम की, कई बार विशेषणों की और कई बार क्रिया शब्दों की। जैसे जातिवाचक संज्ञा के लिए आप देखिए, दोस्त क्या होता है, फ्रेंड जो होता है वो एक क्या है, कॉमन नाउन है और उससे बना फ्रेंडशिप, ठीक है, दोस्ती। तो यहां जो है ये हमारा भाववाचक है। नेक्स्ट है सर्वनाम, मीन्स प्रोनाउन, आई, वी, यू, दे, मी, अस, ये सारे। तो जैसे आप, यू, ओके, तो इससे बना आपा। विशेषण जो हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स, विशेषण होते हैं एडजेक्टिव्स, जैसे मोटा, फैट, जिसको हम बोल सकते हैं कि लड़का बहुत मोटा है, तो इससे बना मोटापा। नेक्स्ट देखिए क्रिया शब्दों से, क्रिया तो जानते ही हैं बच्चे, वर्ब होता है, तो वर्ब है जैसे लिखना, राइटिंग, तो उससे बना लिखावट, लिखना से बना लिखावट। तो ये जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ये किसी ना किसी की हेल्प से तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में जाना है। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं, पर फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है संज्ञा से रिलेटेड हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द ही हम संज्ञा के बेस्ड वर्कशीट देखेंगे, जिससे कि और ज्यादा बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उन्हें पता चलेगा कि अब हमने चीज तो सीख ली है कि संज्ञा क्या है, पर इससे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ऑन वॉचिंग बॉन्ड ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।